नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ट्विन जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में मीन्स नॉर्मली ये जो ड्रीम है ये लाइफ में कई बार सभी को आता है, लेकिन इस ड्रीम का नॉर्मल लाइफ में और ट्विन जर्नी में अलग अलग मीनिंग है, क्योंकि इस चैनल पर मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्विन जर्नी के बारे में या स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम इस स्पेशल जर्नी के इस ड्रीम के बारे में डीप में जानेंगे। ट्विन जर्नी में एक ड्रीम पूरी होल लाइफ में सिर्फ कुछ बार ही नज़र आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना इनर वर्क कितना तेज़ी से कर रहे हैं। पहली बार ये ड्रीम आता है आपको 15 से 20 साल के बीच में, तब जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज़ी से होती है। उस टाइम आप अपनी लाइफ में अपने ट्विन से मीट कर सकते हैं, चाहे आप फिज़िकली प्लेन में मिलें मीन्स आमने सामने, चाहे आप ड्रीम्स में मिलें। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब आफ्टर 15 स्टार्ट होती है तो बहुत तेज़ी से इस जर्नी की ग्रोथ होती है। उस जर्नी में कुछ ड्रीम्स हैं जो आपको आते हैं। उनमें से एक ड्रीम है जिसमें आप अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं। आपकी फेदर नहीं है और फिर भी आप उड़ पा रहे हैं बहुत इजीली। नॉर्मल ड्रीम्स में इसका मीनिंग सक्सेस से होता है और गुड लक से होता है कि कुछ अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन ट्विन जर्नी में इसका जो मीनिंग है वो स्पिरिचुअल होता है। इट मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसमें आप की जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। टोटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आप स्पिरिचुअली हाई होने वाले हैं। जब ये ड्रीम आपकी लाइफ में 30 to 35 के बीच में आता है, तब आप अपने जो चक्रास हैं और जो कुंडलिनी हैं उसको अवेकन करने का एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी अचानक से अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है और आप ये जान पाते हैं कि ये जिस बॉडी में, वेसल में आप रहते हैं, जिस शरीर को आपने धारण किया है, वह ऊर्जा जो इस शरीर के अंदर है, दोनों अलग हैं। और जो ऊर्जा इस शरीर के अंदर है वह परमात्मा का अंश है। एक बार फिर दोबारा ये सपना आपकी लाइफ में आता है और उस टाइम जो एज होती है वो आपकी ट्विन जर्नी के कंप्लीशन की एज होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्विन जर्नी है वो किस एज में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्विन जर्नी का जो कंप्लीशन है वो आपके इनर वर्क के साथ साथ आपके सोल टास्क से भी जुड़ा हुआ है। आपको ये जो कंप्लीशन है तब मिलता है जब आप अपना सोल टास्क बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, तो एज अ रिवॉर्ड आपको रीयूनियन प्रोवाइड किया जाता है। और रीयूनियन प्रोवाइड करने के साथ ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज़ी से होती है। जब एक सोल अपने काउंटर पार्ट से रीयूनाइट होती है और एक्चुअल में
काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो ट्विन सोल है वो कंप्लीशन फील करती हैं, और इस कंप्लीशन के साथ ही उन्हें ये ड्रीम आता है। इस ड्रीम का इंडिकेशन होता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है अब और तेज़ी से होने वाली है। आप इसमें अपने आप को अचानक बहुत ग्रीनरी में फील करते हैं, और उस ग्रीन गार्डन से आसमान की तरफ उड़ते हुए महसूस करते हैं। बाकायदा आप विजुअल करते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं और बाकी लोगों से दूर होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके इस ट्विन जर्नी के अचीवमेंट का इंडिकेशन है, जो डिवाइन द्वारा आपको एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। आपकी जर्नी का कंप्लीशन है, जो डिवाइन द्वारा आपको एज अ ब्लेसिंग दिया जाता है। साथ ही साथ एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। इस जर्नी में आपके जो सोल टास्क हैं और भी हायर लेवल के सामने आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये ड्रीम, ये हमेशा नहीं आता। कभी कभी तो एक सोल की लाइफ में जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो सिर्फ एक बार ही आता है। वो आता है बचपन में, बहुत बचपन में। जब आप इस ड्रीम को देखते हैं तब आप इसका मीनिंग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये इंडिकेशन आपको इसलिए दिया जाता है कि आप ये पहचान पाएँ कि आपके पास कुछ डिफरेंट पावर्स हैं जो बाकियों के पास नहीं हैं। मेनली स्पिरिचुअल जर्नी में इसे एस्ट्रल ट्रैवल की पावर कहा जाता है। मीन्स आपको ये रिकॉग्नाइज़ कराया जाता है, ये फील कराया जाता है, इस बात का एहसास कराया जाता है कि आपकी लाइफ बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। आप अपने आप को फ्री फील करते हैं और बाकियों से थोड़ा सा डिस्टेंस और अलग फील करते हैं। जब बचपन में ये ड्रीम दिखाया जाता है तब आप इसका मीनिंग नहीं जानते, लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों से कंफर्ट फील नहीं करते, और आपके बिहेवियर में और आपके आसपास के लोगों के बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्विन जर्नी में बचपन में ये जो सोल्स हैं या तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, मेनली जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कूल होती हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं। वो बहुत नर्चरिंग नेचर की होती हैं। और जब ये ड्रीम बचपन में दिखाया जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास कराया जाता है कि आप ये सोचें कि क्या वास्तव में हम उड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपको रियल में फ्लाई करना सिखाती है। आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र तय करना सिखाती है। और बीच में ये ड्रीम बार बार आपको ये याद दिलाता है कि आप अपनी जर्नी में यहाँ तक ग्रो कर चुके हैं। और जब आप लास्ट में कंप्लीटली अपने आप को स्काई में देखते हैं, इट मीन्स आप क्रिएटर फॉर्म में आ गए हैं, आप उस रियल डिवाइन फॉर्म में आ गए हैं जिसमें हर सोल को एक दिन आना ही है। ये जो मोक्षा की जर्नी है, जिसे हम मोक्षा कहते हैं, ये एक्चुअल में एक सोल के कंप्लीशन की जर्नी है। इस बारे में बाकी वीडियोस में भी बताया गया है। बस यूनिवर्स हमें हेल्प करते हैं ये बताने की कि अब आपकी लाइफ में ये होने वाला है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वो पहले ही आपकी लाइफ में रिवील कर दिया जाता है। वो आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके विज़न्स के थ्रू आपको बताया जाता है, लेकिन वो इतना पहले बता दिया जाता है कि आप
उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। और जब आप उन बातों को या उन ड्रीम्स को, उन विज़न्स को भूल चुके होते हैं, तो वो रियल में आपकी लाइफ में होते हैं। और तब आपको ये एहसास होता है कि ये तो हमें बहुत पहले बता दिया गया था। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जिन एक्सपीरियंसेस को मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उन्हीं को शेयर करूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में हर एक मेजर इवेंट, चाहे वो मेरा किसी के साथ बहुत अनकंडीशनल लव की फीलिंग हो, मेरे हस्बैंड से मैरिज हो, मेरे बच्चे का बर्थ हो, मेरी जॉब हो, मेरे हस्बैंड की जॉब हो, मीन्स हर एक लाइफ का जो मेजर इवेंट है, होने से पहले मुझे ड्रीम्स व विज़न के थ्रू पहले ही दिखा दिया जाता है। पहले जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो मैं नहीं समझ पाती थी कि ये क्या हुआ है। कई बार ड्रीम्स को सही से डिकोड ना कर पाने के कारण ऐसे लगता था कि ये क्या अजीब सा ड्रीम मैंने देख लिया, या ये क्या हुआ, ये तो ड्रीम तो नहीं था, मेरी आइज़ तो ओपन थी, फिर ये क्या मुझे नज़र आया। लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन में आने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और ये पता चलता है कि ये हमारी हेल्प के लिए हमें विज़न्स और ड्रीम दिए जाते हैं, जिससे कि हम आगे आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं उड़ने वाले सपने के बारे में, तो जब भी आप कभी अपने आप को सपने में उड़ता हुआ महसूस करें तो आप ये मान के चलें कि आपकी लाइफ में आप हाईली स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। मीन्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हाई लेवल की होने वाली है और ये आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है। साथ ही साथ ये इंडिकेशन है कि आप अपनी कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुके हैं और कितनी ग्रोथ बाकी है। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। आई होप सो आप अपने ड्रीम्स को डिकोड करना सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।